हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके लेजर का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 119 पर है। चलो बच्चों शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने एक लेजर ड्रॉ कर रखा है और एक जर्नल भी ड्रॉ कर रखा है। आप भी ड्रॉ कर लो। क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रिपेयर अपर्णाज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सुपर्णा। हमें सिर्फ अपर्णा का लेजर क्रिएट करना है सुपर्णा का बुक में। नीचे जो ट्रांजैक्शंस दिए उसमें सिर्फ अपर्णा के अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस आएंगे उन्हीं की हमें लेजर में एंट्री करनी है और बाकी अकाउंट्स को इग्नोर करना है। स्टार्ट करते हैं। ईयर हमारा 2019 है, मंथ जनवरी, डेट 1। बैलेंस ड्यू फ्रॉम अपर्णा ₹60,000। मतलब अपर्णा से हमें 60,000 रुपीज़ आने हैं। अब जिनसे हमें पैसे आने होते हैं उन्हें हम डेटर्स कहते हैं। अपर्णा हमारी डेटर है, उससे हमें पैसे आने तो लेजर में किस तरह से लिखते हैं वो देखते हैं हम पहले। हेडिंग देंगे हम। ये सारी एंट्रीज हम इन द बुक्स ऑफ सुपर्णा कर रहे हैं, तो इन द बुक्स ऑफ सुपर्णा और सुपर्णा के बुक में हम अपर्णा अकाउंट कर रहे हैं, तो अपर्णाज अकाउंट। लेफ्ट हैंड कॉर्नर में डेबिट है, राइट हैंड कॉर्नर में क्रेडिट है। अब अपर्णा से हमें पैसे आने हैं तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे 2019 जनवरी 1 है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और आपके अमाउंट ₹60,000। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। जनवरी 4 सोल्ड गुड्स टू अपर्णा ₹15,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब इस ट्रांजैक्शन में ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कुछ नहीं कहा। इस ट्रांजैक्शन का पेमेंट कैश में हुआ है या चेक से हुआ है ये भी नहीं बताया, तो हम एज्यूम करेंगे ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो इसकी जर्नल एंट्री हम पास करते हैं ताकि लेजर में पोस्टिंग करना हमें आसान होगा। अब अपर्णा को गुड्स सेल हुए, सेल 15,000 रुपीज़ के हुए और इसमें ट्रेड डिस्काउंट है एट द रेट ऑफ 10% है। 15,000 के 10% 1,500 आएंगे, उसको माइनस करेंगे तो 13,500 ये हमारी नेट सेल अमाउंट है। अब जो 1,500 हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट है इसकी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, ये एंटर नहीं होता। नेट सेल अमाउंट है हमारी 13,500, इसी की एंट्री होगी। अब ये सेल है अपर्णा को तो इसकी एंट्री आएगी अपर्णाज अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। हम जर्नल में एंट्री कर लेते हैं। ये हमारी रफ वर्किंग है। यहाँ पे नरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ जर्नल एंट्री पास करेंगे ताकि हम आसानी से लेजर में पोस्टिंग कर सकें। जनवरी 4 जर्नल एंट्री आएगी अपर्णाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और यहाँ पर अमाउंट आएगी 13,500। ये 13,500 ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आए। हमने इसकी डिटेल वर्किंग देखी।
अब अपर्णा के अकाउंट को डेबिट है तो हम लेजर में इसकी पोस्टिंग करते हैं। अपर्णा अकाउंट में हम लिखेंगे, पहले डेट लिखेंगे, ये जनवरी 4 को ट्रांजैक्शन हुआ है, और अपर्णा के अबाव अकाउंट के डेबिट में टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 13,500। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। January 7, goods returned by Aparna rupees 1,500 ग्रॉस। अब ये क्या हुआ है देखते हैं हम। 4 को हमने अपर्णा को गुड्स सेल किए थे 15,000 रुपीज़ के। अब ये 15,000 रुपीज़ हैं, ये है ग्रॉस, और ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद हमें जो अमाउंट आती है वो है नेट। अब अपर्णा ने ये गुड्स 7 जनवरी को हमें रिटर्न कर दिए, तो क्या हुआ देखते हैं। ये ग्रॉस अमाउंट 1,500 है, लेकिन इसमें से ट्रेड डिस्काउंट एडजस्ट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10%, जो आएगा 150, तो बैलेंस अमाउंट आएगी 1,350। ये आपकी सेल्स रिटर्न की अमाउंट है 1,350, ये नेट अमाउंट है। ये अमाउंट हम एंट्री जब पास करेंगे तब लेंगे, ये इम्पोर्टेंट अमाउंट है। ये दोनों अमाउंट्स हम इग्नोर कर देंगे, इन अमाउंट्स को हमने इग्नोर करना है। अब सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करते हैं। पहले जर्नल में पास करेंगे ताकि हमें लेजर में पोस्टिंग करना आसान हो। ये ट्रांजैक्शन हुआ जनवरी 7 को, तो इसकी एंट्री आएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, डेबिट अमाउंट 1,350 टू अपर्णा's अकाउंट, अमाउंट 1,350। अब अपर्णा अकाउंट को क्रेडिट है तो इसकी लेजर में पोस्टिंग करेंगे हम क्रेडिट को 2019, और ये ट्रांजैक्शन हुआ जनवरी 7 को बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, अमाउंट है 1,350। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 11, रिसीव्ड क्रॉस्ड चेक फ्रॉम अपर्णा रुपीज़ 15,000। अब अपर्णा से हमें चेक से पेमेंट हुई है, मतलब बैंक अकाउंट आएगा, यहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, अपर्णा के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री पास करते हैं इसको। डेट है हमारी जनवरी 11, बैंक अकाउंट डेबिट, चेक से पैसे आए हमें 50,000 रुपीज़ टू अपर्णा अकाउंट 50,000। अपर्णा अकाउंट को क्रेडिट है तो लेजर में पोस्टिंग करेंगे हम क्रेडिट में। जनवरी 11 बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट 50,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन
जनवरी 17 इन्वॉइस्ड गुड्स टू अपर्णा ₹12,000। गुड्स इन्वॉइस हुए मतलब अपर्णा को हमने सेल किया। अब इस ट्रांजैक्शन में कहीं पर नहीं बताया कैश से पेमेंट हुआ है या चेक से पेमेंट हुआ है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसकी हम एंट्री करेंगे। पहले जर्नल में देखते हैं क्या होता है। डेट जनवरी 17 है, इसकी एंट्री आएगी अपर्णा अकाउंट डेबिट अमाउंट ₹12,000 टू सेल्स अकाउंट 12,000। अपर्णा अकाउंट को डेबिट है तो लेजर में डेबिट कर देते हैं। डेट जनवरी 17 टू सेल्स अकाउंट अमाउंट ₹12,000। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। जनवरी 25 सोल्ड गुड्स टू अपर्णा इन कैश ₹6,000। अब यहाँ पे कैश में गुड्स सेल हुए तो इसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आएगी। अपर्णाज अकाउंट जर्नल एंट्री में नहीं आएगा, तो अपर्णा के लेजर में भी इसकी पोस्टिंग नहीं होगी। हम देखते हैं जर्नल एंट्री करने के बाद सोल्ड गुड्स टू अपर्णा इन कैश, तो एंट्री करेंगे हम। जनवरी 25 कैश अकाउंट डेबिट, कैश में सेल्स किए तो पैसे मिले हमें ₹6,000 टू सेल्स अकाउंट ₹6,000। इस पूरे ट्रांजैक्शन में कहीं पर भी अपर्णा अकाउंट नहीं है तो इसकी नो एंट्री इन अपर्णा अकाउंट। क्योंकि एक कैश ट्रांजैक्शन है, अपर्णा अकाउंट कहीं पर भी नहीं आता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए। January 30 received cash from Aparna ₹33,000 in full settlement of her account। पहले हम अपर्णा से ₹33,000 आए उसकी एंट्री करेंगे। फुल सेटलमेंट हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। ये ट्रांजैक्शन जनवरी 30 को हुआ, तो एंट्री करते हैं। जनवरी 30 अपर्णा से पैसे आए, कैश आए, कैश अकाउंट डेबिट हमें आए ₹33,000 टू अपर्णा अकाउंट ₹33,000। अब अपर्णा अकाउंट को क्रेडिट है तो लेजर में क्रेडिट में पोस्टिंग कर देंगे। जनवरी 30 बाय कैश अमाउंट 33,000। हम अपर्णा के डेबिट की टोटल लेंगे। डेबिट में जो अमाउंट्स हैं हमारे पास उन सब की हम टोटल ले लेंगे। यहाँ मैं रफ में लिख देता हूँ। डेबिट की टोटल आपको 85,500 आएगी। उसी तरह से आप क्रेडिट की टोटल ले लो। अब डेबिट के जो हमारी अमाउंट 85,500, इसका मतलब है हमें अपर्णा से 85,500 ये अमाउंट रिसीवेबल है, इतने पैसे हमें आने थे, ये अमाउंट रिसीवेबल है।
अब इसमें से कितने पैसे आए वो हम क्रेडिट की टोटल अगर लेंगे तो हमें समझेगा कि कितने पैसे हमें आए। उसमें से कुछ सेल्स रिटर्न भी, सेल्स रिटर्न के कारण अपर्णा से जो पैसे हमें आने थे उसकी अमाउंट थोड़ी रिड्यूस हो गई। तो 1350 प्लस 50,000 प्लस 33,000, तो अपर्णा से हमें 84,350 आए। ये एक तो अमाउंट हमें रिसीव हुई है या ये सेल्स रिटर्न है। अब दोनों की डिफरेंस अमाउंट निकालो, डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर दो। 85,500 माइनस 84,350, आपको अमाउंट आएगी 1,150। अब हम ट्रांजैक्शन को फिर से पढ़ते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम अपर्णा ₹33,000, और फिर उन्होंने कहा है इन फुल सेटलमेंट ऑफ अर अकाउंट। अब यहाँ पे हमने जो वर्किंग की थी वहाँ पे अपर्णा से हमें आने थे 85,500 और हमें आए 84,350। 1,150 हमें आने बाकी है, लेकिन यही अमाउंट हमारी फुल सेटलमेंट अमाउंट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फुल सेटलमेंट, और यहाँ पे फुल सेटलमेंट हुआ, इसका मतलब ये हमने अपर्णा को डिस्काउंट दिया, और हमने ये डिस्काउंट दिया, इस हमारा ये मतलब डिस्काउंट अलाउड है 1,150। अब डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या करेंगे? अपर्णा को डिस्काउंट दिया हमने, अब डिस्काउंट ये हमारा एक्सपेंस, हमने डिस्काउंट दिया हुआ है, नॉमिनल अकाउंट है इसलिए डेबिट होगा, और अपर्णा अकाउंट को ये क्रेडिट होगा। तो इसकी जर्नल एंट्री करते हैं पहले। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, $1,150 टू अपर्णा अकाउंट, अमाउंट 1,150। अब अपर्णा अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे जर्नल एंट्री में अपर्णा अकाउंट को क्रेडिट है, तो लेजर में हम क्रेडिट करेंगे बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। और ये 1,150 ये अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ये वर्किंग में मिटा देता हूँ, ये रफ वर्किंग थी सारी। अब अपर्णा अकाउंट के आप टोटल लोगे तो आपको टोटल आएगी 85,500, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की। डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की टोटल इक्वल आएगी, क्योंकि हमने जो डिफरेंस अमाउंट थी 1,150 वो हमने डिस्काउंट दिया हुआ है, ये हमारा फुल सेटलमेंट हो गया। इसी के साथ हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थैंक यू।